Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और आप लोग क्विज़ेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। टॉकिंग टू तालिबान, ये है आज के एडिटोरियल का टाइटल। टॉकिंग टू तालिबान, इंडिया जो है वो अब तालिबान से बातचीत कर रहा है। ठीक, इंडिया मस्ट, वंस अगेन, इंडिया मस्ट बी वेरी ऑफ टेरर ग्रुप्स इवन इफ दे आर इन पावर। इंडिया, भारत को, मस्ट मीन्स अनिवार्य रूप से, बी वेरी मतलब कि कॉशियस रहना होगा, मतलब कि सजग रहना होगा। वेरी का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा कॉशियस। ठीक, वेरी का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा कॉशियस। कॉशियस मीन्स सतर्क रहना। ठीक, मतलब कि सावधान रहना। तो भारत को जो है वो सतर्क रहना होगा। वेरी का मतलब सतर्क रहना। ऑफ टेरर ग्रुप्स, जो आतंकवादी ग्रुप्स हैं वो आतंकवादी ग्रुप्स कौन? तालिबान। ठीक, तो तालिबान से भी भारत को सतर्क रहना होगा। इवन इफ, भले ही, दे मीन्स जो टेरर ग्रुप्स हैं वो आर इन पावर, भले ही तालिबान जो है मतलब जो तालिबानी हैं उन्होंने अफगानिस्तान में सत्ता संभाली हुई हो उसके बावजूद। दे मीन्स टेरर ग्रुप्स मतलब जो आतंकवादी ग्रुप हैं। इन पावर मीन्स होता है सत्ता में होना। ठीक, इन पावर जो है फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है इन पावर का मतलब होता है गवर्नमेंट में होना, मतलब सत्ता में होना। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो यहाँ पर राइटर कह रहा है कि भारत को जो है टेरर ग्रुप्स जो है मतलब जो तालिबानी गवर्नमेंट है उससे सतर्क रहना अनिवार्य है। ठीक, क्योंकि मतलब भले ही वो सत्ता में हो लेकिन फिर भी इंडिया को कॉशियस रहना होगा, मतलब सतर्क रहना होगा। तो इंडिया यहाँ पर क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, इंडिया हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। मस्ट क्या है? मस्ट हमारी मॉडल वर्ब है। मस्ट जो है ये मॉडल वर्ब है। बी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बी जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, क्यों? क्योंकि जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती हैं, चाहे वो मे हो, चाहे वो माइट हो, चाहे वो विल हो, चाहे वो शैल हो, चाहे वो शुड हो, जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो मस्ट यहाँ पर क्या है? मॉडल वर्ब है और ये किसी काम को अनिवार्यता दिखाती है। मस्ट का मतलब वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पर कोई काम मैंडेटरी हो, कोई चीज़ अनिवार्य हो। ठीक, वहाँ पर मस्ट का यूज किया जाता है। शुड से जो है हम सजेशन देते हैं, मस्ट से अनिवार्यता दिखाते हैं। ठीक, मे से मजबूत पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। ये सब क्या है? ये सब मॉडल वर्ब्स के फंक्शन हैं। अगर कोई मजबूत पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पर मे का यूज किया जाएगा, जहाँ पर कमजोर संभावना होगा वहाँ पर माइट का यूज किया जाएगा। ठीक, तो ये मॉडल वर्ब है। तो बी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वेरी, WARY का यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये एडजेक्टिव है। ठीक, ये क्या है? एडजेक्टिव है। ऑफ प्रीपोजिशन है। ठीक, ऑफ क्या है हमारा? वो प्रीपोजिशन है। टेरर क्या है? एडजेक्टिव है। ग्रुप जो है, टेरर क्या है? ये एडजेक्टिव है। ग्रुप्स क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इवन एफ जो है ये यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। इवन एफ मीन्स भले ही। दे जो है ये प्रोनाउन है, किसके लिए? ग्रुप्स के लिए। आर जो है यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब ना होकर मेन वर्ब है। इन पावर जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है सत्ता में। ठीक, तो आतंकवादी ग्रुप या टेरर ग्रुप जो है तालिबान, भले ही सत्ता में हो, भले ही हम उससे बातचीत करना स्टार्ट कर दिए हो, लेकिन फिर भी हमें कॉशियस रहना होगा, मतलब कि सावधान रहना होगा। मार्क्ड, वंस अगेन, मार्क्ड बाई कंट्रोवर्सी। देखिए कंट्रोवर्सी से हम लोग घिरते हैं, तो यहाँ पर मार्क्ड बाई का मतलब हो जाएगा सराउंडेड बाई। मार्क्ड बाई का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा सराउंडेड। ठीक, सराउंडेड बाई मतलब कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है। ठीक, मार्क्ड बाई मतलब सराउंडेड बाई कंट्रोवर्सी। जो ये आमिर खान आए हुए हैं भारत की यात्रा पर। आमिर खान कौन है? ये तालिबान के विदेश मंत्री हैं। ठीक, वो कहाँ पर आए हुए हैं? भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। तो वो जो है ये क्या है? कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है। मार्क्ड बाई कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है। देखिए ये कामा लगा हुआ है, ये क्या है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। सब्जेक्ट जो है मतलब ये सेंटेंस हमारा जो है वो अफगानिस्तान से स्टार्ट हो रहा है। अफगानिस्तान एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुताकीस ongoing visit to India was meant to signal a major reset in ties between New Delhi and the Taliban.
अफगानिस्तान के जो एक्टिंग मीन्स कार्यवाहक विदेश मंत्री जो हैं, फॉरेन मिनिस्टर मीन्स विदेश मंत्री जो हैं आमिर खान मुत्ताकी, उनकी जो आनगोइंग का मतलब होता है कंटिन्यू, जो अभी चल रही है, आनगोइंग विजिट जो है अभी विजिट चल रही है टू इंडिया, भारत की, वाज मीन टू सिग्नल, वो संकेत देती है, सिग्नल मीन्स संकेत देना, अ मेजर रिसेट मीन्स होता है फिर से नए, मतलब कि कोई चीज़ फिर से स्टार्ट कर देना, रिसेट मतलब रीस्टार्ट कर देना, एक बड़े बदलाव की ओर, रिसेट मीन्स चेंजेस या बदलाव की ओर, इन टाइज संबंधों में, बिटवीन संबंध किसके किसके बीच में, बिटवीन न्यू दिल्ली एंड तालिबान, न्यू दिल्ली और तालिबान के बीच में, मतलब कि भारत और तालिबान की गवर्नमेंट जो है उनके बीच में उनके जो संबंध हैं, ठीक, वो रिसेट हो रहे हैं, मतलब फिर से संबंध सुधार, मतलब संबंधों में मिठास आ रही है, घुला मतलब मिलने जुलने लगे हैं, ठीक, तो मतलब क्या कह रहे हैं टाइज जो है वो उसमें सुधार आने लगा है, ठीक, बड़े बदलाव हो रहे हैं, मेजर रिसेट है, ठीक। तो जो अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की जो आनगोइंग विजिट है, मतलब अभी भी उनकी विजिट चल रही है भारत की, वो सीधे संकेत दे रहे हैं कि भारत और इंडिया की, सॉरी, भारत और तालिबान के जो संबंध हैं उसमें मेजर रिसेट आएगा, मतलब बड़े बदलाव आएंगे, मतलब संबंध जो है पहले की तुलना में अच्छे होंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ से हमारा सब सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, अफगानिस्तान एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकीज आन गोइंग विजिट। अब देखिए सब्जेक्ट जो है हमारा अफगानिस्तान से लेकर के विजिट तक है, क्यों, क्योंकि टू हमारा पहला प्रीपोजिशन है, ठीक, और प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, क्योंकि वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कहाँ से लेकर के है, अफगानिस्तान से लेकर के विजिट तक है, ठीक। इंडिया यहाँ पर नाउन है। अब यहाँ पर विजिट के लिए वाज जो है वो हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ठीक, वाज मीन्ट, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक। तो ये क्या है यहाँ पर, मार्क्ड बाई कंट्रोवर्सी, ये एक फ्रेज पड़ी हुई है, या इसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। मार्क्ड बाई का मतलब यहाँ पर समझ में हो जाएगा सराउंडेड बाई, जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्ताकी, जिनकी विजिट चल रही है वो कैसी है, कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है, मार्क्ड बाय कंट्रोवर्सी, वो कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है। क्यों कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है ये आगे बताया गया है, क्योंकि जो है उन्होंने अपनी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वहाँ पर जो वीमेन रिपोर्टर्स होती हैं, ठीक, जर्नलिस्ट होते हैं, वीमेन जर्नलिस्ट जो होती हैं उनको आने की ही, मतलब आने का निमंत्रण ही नहीं दिया था, मतलब उन्हें अनुमति ही नहीं दी गई थी कि वो उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में को अटेंड कर सकें। इसीलिए जो है इनकी जो इनकी यात्रा है, विजिट जो है वो कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग। देखिए मार्क्ड बाई कंट्रोवर्सी, ये एक फ्रेज लिखी गई है, वैसे यहाँ पर मार्क लिखा गया, ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव हो जाएगा, बाई जो है प्रीपोजिशन है, कंट्रोवर्सी जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। मार्क्ड बाई कंट्रोवर्सी ये क्या है, ये एक फ्रेज है और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में दी गई है। सब्जेक्ट जो है वो हमारा अफगानिस्तान एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकीज आन गोइंग विजिट, यहाँ तक है। टू हमारा पहला प्रीपोजिशन है, तो विजिट के लिए वाज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई, सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है। टू प्रीपोजिशन है, सिग्नल जो है यहाँ पर वर्ब है, ठीक, सॉरी सिग्नल जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे यहाँ पर वर्ब है। अगर यहाँ पर आर्टिकल ए लिखा गया होता, ठीक, आ सिग्नल, तब ये नाउन हो जाता, लेकिन यहाँ पर टू के बाद सिग्नल लिखा गया है तो ये सिग्नल वर्ब है, ठीक। सिग्नल नाउन और वर्ब दोनों तरह काम करती है, तो सिग्नल यहाँ पर वर्ब है। आर्टिकल ए जो है ये रिसेट के लिए आया हुआ है, मेजर जो है एडजेक्टिव है, इन प्रीपोजिशन है। टाइज मीन्स रिलेशंस, टाइज का सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए, टाइज का मतलब होता है रिलेशंस, मतलब कि संबंध, ठीक, ये इसके सिनोनिम है यहाँ पर। बिटवीन जो है, तो टाइज क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है, ठीक, बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है, दो से अधिक के लिए अमंग का यूज किया जाता है। यहाँ पर न्यू दिल्ली मतलब भारत की बात की गई है, एंड और बिटवीन के बाद जो है वो एंड का यूज किया जाता है, ठीक। द तालिबान मतलब तालिबान गवर्नमेंट की बात की गई है, तो भारत की बात की गई है और तालिबान गवर्नमेंट की बात की गई, दो की बात की गई, इसलिए यहाँ पर बिटवीन का यूज किया गया है। आई होप आप लोगों को पहला सेंटेंस पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। द विजिट जो ये यात्रा है, वन सेकेंड, द विजिट वाज हिज फर्स्ट, यह उनकी पहली यात्रा है, ठीक, पहली यात्रा है, सिंस जब से द तालिबान ग्रैब्ड पावर इन 2021, जब तालिबान की सरकार जो है, तालिबान जो आतंकवादी ग्रुप है उसने ग्रैब्ड पावर हथियाई थी, ग्रैब्ड मीन्स होता है छीन लेना किसी से, ठीक, जबरदस्ती, ग्रैब्ड पावर जब उन्होंने सत्ता जो है छीनी थी इन 2021 से, मतलब तालिबान के किसी भी मंत्री की ये पहली यात्रा है जब से उन्होंने 2021 से यूएसए से मतलब सत्ता हथियाई थी या छीनी थी। एज वाज हिज मीटिंग विद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, मतलब उनकी पहली मीटिंग भी है विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब के साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के साथ, ठीक। तो जो ये तालिबान के एक्टिंग
फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं, उनकी ये पहली यात्रा भी है भारत की। कब से? 2021 से, जब से उन्होंने मतलब यूएसए से सत्ता छीनी है, ग्रैब पावर में सत्ता हथियाई है तब से। और उनकी पहली मीटिंग भी है विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल जी के साथ। ठीक, इट वाज वन सेकेंड इट वाज मेड पॉसिबल, यह संभव हो सका बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस कमेटी। जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन कमेटी है उसकी वजह से ये संभव हो चुका है। दैट जिसने वेव्ड द ट्रेवल बैन, जिसने ट्रेवल बैन से जो है इन्हें राहत दे दी है या छूट दे दी है। आन मिस्टर मुताकी, जो मिस्टर मुताकी हैं या आमिर खान जो हैं, जो कि एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, जो उन पर ट्रैवल बैन लगा हुआ था उससे जो है यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी जो है, सैंक्शन कमेटी जो है, उसने वेव दे दिया। वेव मीन्स राहत दे दी है। किस पर? ट्रैवल बैन। जिन पर मुताकी जो है, आमिर खान मुताकी, इन पर जो ट्रैवल बैन लगा था उससे थोड़ी इन्हें राहत दे दी। इसी वजह से ये संभव हो पाई इनकी यात्रा। हु मतलब आमिर खान मुताकी। हु इज ऑन द लिस्ट ऑफ सैंक्शन टेररिस्ट सिंस 2001। हो मतलब मुताकी के लिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। मुताकी जी जो हैं वो लिस्ट में थे, मतलब सूची में थे, सैंक्शन जिन पर लगा हुआ था, टेररिस्ट मतलब आतंकवादी लिस्ट जो है उसमें इनका नाम शामिल था सिंस 2001, 2001 से। मतलब कि ये जो यात्रा है भारत की आमिर खान मुताकी की, वो संभव इस वजह से हो पाई क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसने इन्हें ट्रैवल बैन जो लगा रखा था इन पर, मुताकी पर, उसमें थोड़ी उन्हें राहत दे दी है, मतलब छूट दे दी है कुछ समय के लिए। इसकी वजह से भारत आ सके हैं। ठीक, दूसरी बात यह है क्यों? क्योंकि 2001 से जो है ये सैंक्शन टेररिस्ट जिन पर प्रतिबंध लगा हुआ है ऐसे आतंकवादी लिस्ट में इनका नाम शामिल था। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। न्यू दिल्ली, अब हर सेंटेंस की अगर पार्सिंग करेंगे तो फिर थोड़ा सा ही आर्टिकल डिस्कस कर पाएंगे ना, इस वजह से थोड़ा मतलब कुछ ही सेंटेंसेस की पार्सिंग करेंगे। न्यू दिल्ली हैज, अगर आपको समझ में ना आए तब बता सकते हैं। न्यू दिल्ली हैज स्ट्रेटेजिक रीजन्स फॉर द वार्म वेलकम एंड इन्हांस्ड रिलेशनशिप। न्यू दिल्ली जो है मतलब भारत सरकार के पास जो है स्ट्रेटेजिक रीजन्स हैं, रणनीतिक कारण हैं। स्ट्रेटेजिक मीन्स लंबे समय को देख, मतलब आने वाले समय को देख करके रिलेशनशिप बनाना, उसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक रीजन्स हैं, ठीक, फॉर द वार्म वेलकम, कि हम आमिर खान मुताकी की वार्म वेलकम दे रहे हैं, उनके लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं, ठीक, स्वागत कर रहे हैं। हमारे मंत्री, हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोवाल जी, वो मिल रहे हैं। उसके जो है स्ट्रेटेजिक रीजन्स है, मतलब कारण हैं कि हम उनका वार्म वेलकम कर रहे हैं, मतलब गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे हैं और उनके साथ हम रिलेशनशिप जो है उसे इंक्रीज कर रहे हैं, सॉरी इन्हांस कर रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं, मतलब और मजबूत बना रहे हैं। ठीक, तो न्यू दिल्ली क्या है? स्ट्रेटेजिक रीजन है। क्यों? क्योंकि यूएसए जो है, ठीक, यूएसए जो है वो पाकिस्तान को इस समय सपोर्ट कर रहा है खुल करके। ठीक, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के जो चीफ मार्शल हैं वो 2 से 3 बार यूएसए की यात्रा पर जा चुके हैं, क्योंकि यूएसए जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो इंडिया के पास मजबूरी है, ठीक, या स्ट्रेटेजिक रीजन है कि हम अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि यूएसए जो है अफगानिस्तान का एक जो है एक क्या बोलते हैं, पोर्ट कहें या मतलब हवाई अड्डा कहें, वो चाह रहा है। ठीक, अगर हमारी दुश्मनी पाकिस्तान के साथ भी है, ठीक, हमारी दुश्मनी इस समय समझ लीजिए यूएसए के साथ भी है। क्यों? क्योंकि यूएसए ने हम पर 50% जो है वो टैरिफ लगा रखे हुए हैं। तो हमें अगर एशिया में मतलब अपनी स्टेबल कंडीशन रखनी है भारत को, तो किसी ना किसी कंट्री के साथ तो हमें रिलेशंस जो है वो अच्छे करने ही होंगे। और उसका और भी मतलब इसके और भी रीजन है, क्योंकि भारत ने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रखी है अफगानिस्तान में। वहाँ पर हॉस्पिटल्स बना रखे हैं, रोड्स बना रखी हैं। अब रोड्स क्या हैं? वहाँ पर जो हाईवे बना रखे हैं वहाँ पर टोल टैक्स लगा रखे हैं। वहाँ पर क्या है, भारत अच्छी खासी मतलब इन्वेस्टमेंट कर रखा है भारत ने अफगानिस्तान में। इसी वजह से जो है यही सब रीज़न है जिसकी वजह से भारत जो है आमिर खान मुत्ताकी को जो है वार्म वेलकम दे रहा है, मतलब अफगानिस्तान के साथ इंडिया रिलेशंस अपने इंप्रूव कर रहा है, सुधार रहा है। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि क्या रीज़न है कि हम इनका जो आमिर खान मुत्ताकी हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप में अभी तक शामिल थे, उनको सिर्फ थोड़ी देर के लिए राहत मिली है, उनका हम स्वागत कर रहे हैं। ठीक, तो न्यू दिल्ली यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, स्ट्रेटेजिक जो है ये एडजेक्टिव है, रीजन्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, तो न्यू दिल्ली के लिए स्ट्रेटेजिक रीजन्स है, कई कारण हैं। ठीक, तो फार जो है वो प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, वार्म जो है एडजेक्टिव है, वेलकम नाउन है, एंड कंजंक्शन है, इन्हांस्ड जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, रिलेशनशिप जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। देखिए रिलेशनशिप क्या है? नाउन है। नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो इन्हांस्ड ये आ गया रिमाइंडर, ओवर यूज वर्ड का। ठीक, इन्हांस्ड क्या है? ये है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। ठीक, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। तो रिलेशनशिप कैसी है भारत और इंडिया के बीच में? इन्हांस्ड, उसमें जो है लगातार जो रिलेशंस मजबूत हो रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं। ठीक, इन्हांसमेंट होता है किसी चीज़ में स्ट्रेंथन आना, मतलब मजबूती आना। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। क्लोज टाइज जो करीबी संबंध हैं, न्यूट्रलाइज द
कंसिडरेबल सिक्योरिटी रिस्क। भारत जो है जो तालिबान के साथ अपने संबंध जो है वो बढ़ा रहा है, मतलब संबंध दोनों के जो करीबी संबंध हैं न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज में रिड्यूस करेगा कंसिडरेबल सिक्योरिटी रिस्क। कंसिडरेबल मीन्स जो महत्वपूर्ण सुरक्षा के संदर्भ में खतरा है उसको कम करेगा, एंड टेरर थ्रेट जो आतंकवादियों का खतरा है उसको कम करेगा, फ्रॉम इंडियाज वेस्टर्न फ्लैंक इंडिया की जो पश्चिमी सीमा है फ्लैंक है वहाँ से, एंड और प्रोटेक्ट और सुरक्षा प्रदान करेगा इंडियाज पर्सनल जो भारत के कर्मचारी हैं उनको, एंड कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट्स दियर और जो भारत ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कंसिडरेबल मीन्स बड़ी मात्रा में जो भारत ने निवेश कर रखा है इन प्रोजेक्ट्स, मतलब कि अफगानिस्तान के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर जो निवेश कर रखा है उसकी भी रक्षा करेगा। एक तो इंडिया जो अपने संबंध बढ़ा रहा है उसके पीछे कई कारण हैं, उसमें ये भी है कि जो हमने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रखी है प्रोजेक्ट्स में, अफगानिस्तान वहाँ पर डैम बना रखे हैं, रोड्स बना रखे हैं, हॉस्पिटल्स बना रखे हैं, ठीक, इन सब के लिए। और दूसरी बात जो है हमें टेरर ग्रुप्स जो हैं, ठीक, उनसे भी प्रोटेक्शन मिलेगी ना, सुरक्षा मिलेगी। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। वो करते हैं आगे। इन्वेस्टमेंट द डिटेरियोरेशन में होता है किसी चीज़ में गिरावट आना, ठीक। द डिटेरियोरेशन इन अफगान पाकिस्तान टाइज जो अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के संबंध हैं उनमें जो गिरावट आ रही है, ठीक, आपस में दोनों लड़ रहे हैं, इंडिकेट्स वो डिटेरियोरेशन जो है वो इंडिकेट्स करती है, संकेत देती है दैट कि द तालिबान जो तालिबान गवर्नमेंट है एज एन एनिमीज एनिमी मतलब कि दुश्मन का दुश्मन कुड प्रूव वो सिद्ध हो सकता है अ वैल्यूएबल अलाई वो भारत के लिए एक अच्छा सपोर्टर, अलाई का मतलब सपोर्टर जो है वो सिद्ध हो सकता है। एक मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान आपस में दुश्मन है, एक, और हमारा पाकिस्तान भी दुश्मन है, हमारा भी, तो क्या है दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त हुआ। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, ठीक। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं, ठीक, वो क्या है डिटेरियोरेट हो रहे हैं, मतलब दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। वो संकेत देते हैं कि तालिबान जो है हमारे लिए एक वैल्यूएबल एलाई मतलब एक अच्छा सपोर्टर जो है वो सिद्ध हो सकता है। प्रूव मीन्स सिद्ध होना। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। रेस्ट ऑफ द ट्यूटोरियल आप लोग खुद से रीड करिएगा इसी तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा।